सवाल नंबर 6वां, देखो k प्लस 2 दिखाई दे रहा है। 6वां सवाल कौन सी एक्सरसाइज है भाई? भाई हैं आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्यों? अच्छा देखो एक श्रेणी है k प्लस 2 क्या है भाई? k प्लस 2 4k माइनस के 6 कॉमा 3k माइनस के 2, ये तीनों किसमें है? ये तीनों समांतर श्रेणी में किसमें है? समांतर श्रेणी में है। किसमें? अंग्रेजी में एपी में। ये कल के वाले सवाल की तरह याद है, 5वें सवाल की तरह। तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? देखो पिछले वाले में पूछे थे 5 पद, इसमें पूछ रहा k का मान ज्ञात करो, केवल क्या याद करो। देखो ध्यान दे, बहुत आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट है। पता क्या होता है भाई? ये तुम्हारा T1, ये क्या है तुम्हारा? ये दूसरा वाला T2, ये T1 ये T2 4 के माइनस के 6, T3 बराबर 3 के माइनस में। देखो D बराबर एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, यानी 1 2 2 3 है नहीं तो क्या करना नहीं, यानी 1 2 2 3 आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे 3 4, जैसे मान लो जरूरत पड़ी तो हम लिखेंगे T4 माइनस T3, यानी यहाँ पे एक ज्यादा फिर एक कम, ज्यादा एक कम है, 3 है तो फिर 2 4 से 3, जैसे मान लो 5 होता तो 5 में से 4 हटा दे, ठीक है। तो देखो T2 क्या भाई 4k माइनस 6, T1 क्या है ये रहा, तो लगा दो पहले k प्लस 2 ब्रैकेट लगाओ माइनस लगा दो बराबर T3 क्या है 3k माइनस के 2 और देखो माइनस लगा दो, फॉर्मूले माइनस है। T2 क्या भाई? अब देखो ध्यान से समझो, देखो हमें पता है तुम गलती कहाँ करोगे सब लोग, तो मैं उससे पहले बता दे रहा हूँ, तुम सब लोग गलती करोगे सिर्फ जा जाएगा। यहाँ कुछ भी लिखा हो T1 का मान हमेशा लिखोगे ब्रैकेट में, कैसे लिखोगे? फिर बाकी बात अंदर कौन करोगे माइनस, हाँ नहीं ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस है, ऐसे T2 को लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि आगे माइनस है। 4k माइनस के 6 अंदर गुणा करेंगे माइनस के k माइनस के 2, अगर कभी भी अंदर माइनस का गुणा करें तो चिन्ह का जाएंगे उल्टे, प्लस है तो माइनस के माइनस है तो प्लस के, देखो दोनों प्लस के, किसके हो गए दोनों 3k माइनस के 2, देखो दोनों, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो शुरू वाला हो जाएगा माइनस का, तो जो लास्ट वाला का हो जाएगा प्लस का। अब देखो पहले k और k सॉल्व कर लो, 4k में से 1k चला गया क्योंकि प्लस माइनस कितने बचे 3k, देखो दोनों माइनस के ये वाले, देखो 6 और 2 दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस माइनस के 8 रंगे माइनस के, ठीक है। देखो 4k में से 3k जाएंगे, क्यों बचेंगे माइनस के, क्योंकि 4 बड़े हैं 3 छोटे, देखो ये प्लस का ही माइनस घटेंगे, कितने बचे 4, 6 में से 4, 6 में से 2 गए तो 4 बचे। अब ये k माइनस का जरा किसका हो जाएगा भाई, 8 माइनस का जरा किसको गए, देखो 3 1 4 के यहाँ हुए 8 और 4 12 और 4 दिए 12 के बराबर, कितना आसान सवाल है नोट कर लो। इस सवालों करने का एक और तरीका समझाएंगे, देखो ध्यान समझो, अरे समझो, देखो एक तरीका देखो ये करने का, बैठो देखो पहले वाले को मानते हैं विद्यार्थियों ए, क्या मानते हैं दूसरे वाले को क्या मानते हैं बी, तीसरे वाले को क्या मानते हैं सी। बैठो दीपक, स्वागत है आपका आशीष पीसीएम में, बैठे। देखो क्या मान लेते हैं ए बी और सी, क्या मान लेते हैं पहले वाले को एक दूसरे वाले को भी, ध्यान नहीं देना पीछे, सही से बैठो, ऐसे देखो ऐसे बैठा करो, किसी को तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, बैठे ठीक है, बहुत जगह डली है, क्या दिक्कत है। देखो एक तरीका एक और तरीका लेने करने क्या है, एक फॉर्मूला होता है 2b बराबर a प्लस c, क्या होता है फॉर्मूला, यानी बीच वाले का डबल कर लो, बीच वाले क्या कर लो डबल, और ये और इन दोनों को जोड़ दो, एक ये तरीका करने का, ठीक है। यानी कभी भी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो एक फॉर्मूला याद रखोगे, मैं लिख रहा हूँ बगल में, देख लो यदि ए बी सी वहां से बोल कर देगा समांतर श्रेणी में सब मिल गए, ठीक है। तो एक सूत्र याद रखोगे, बहुत जरूरी है, तुम्हारी बुक में लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है पेपर में आ जाए और हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, तो तुम याद रखोगे 2 बराबर क्या होगा a प्लस c, याद रखो इधर इसका क्या लगा देंगे 2 का भाग, ये 2 याद रखोगे, ठीक है, किताब में नहीं लिखे, बाई चांस पेपर में बहुत गलती आ जाए कौन को उठा देंगे। b का मान क्या है अभी उठा देंगे, वीडियो बन जाए तब 4 के माइनस के 6, ठीक है, b का मान ये 2 है, a का मान k प्लस के 2 और c का मान 3 के माइनस के 2, देखो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखो 2 के अंदर गुणा करेंगे बाद में गुणा कर देंगे, ऐसे छोड़ दो, 4 के माइनस के 6
देखो 3 के और 1 के कितने हुए? 4 के। तुम चाहो तो 2 से काट दो और चाहो तो अंदर 2 का गुणा कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पता गुणा करें तो काट दें, 2 दूनी 4, 4 के माइनस के 6 बराबर 2 के। देखो 2 के प्लस का इधर किसको हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और 6 इधर के प्लस का, क्योंकि माइनस इधर के प्लस का नहीं हो जाएगा। 4 के माइनस 2 के गए तो 2 बचे, 2 दिए, एक ये तरीका करने का। कौन सा अच्छा है अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? करके दिखाओगे आप लोग हैं। सवाल नंबर 7वां। हाँ ये देखो ए के मान के लिए, देखो ए प्लस के 4 और लिखा है 3a इन एपी, किसमें? समांतर श्रेणी में है, श्रेणी शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है? एपी लिख देगा तो एक याद करो, हाँ एपी में, किसमें लिख रहे हैं? एपी में है। तो एक याद करो, क्या याद करो? ए करके दिखाओ। 2 तरीके मैंने बताए हैं, एज यू विश, जैसा आपको तरीका अच्छा लगे वो वाला तरीका लगाएं। देखो बताओ कौन से वाले तरीके से करें? दोनों तरीके से करा रहे हैं, ठीक है? देखो ये T1 बराबर क्या है? T1 बराबर a, T2 बराबर a प्लस 4, बात नहीं, T3 बराबर 3a। एक तरीका तो ये है। तो देखो D बराबर T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। T2 क्या है? a प्लस 4, T1 क्या है? a, T3 क्या है? 3a। और मैंने क्या बताया था? माइनस लगाओ तो ब्रैकेट लगाओ। T2 क्या है? a प्लस, देखो a से कैंसिल, क्या बचेगा? 4 बचेंगे, कितने बचेंगे? 4। अगर 3a अंदर माइनस का गुणा करेंगे, माइनस के अंदर माइनस गुणा करेंगे तो माइनस के 4 नहीं होंगे, और माइनस 4 इधर किसको गई? 2 और 1, 3 में से 2, हाँ सही 2 आ रहा, सही है। तो गड़बड़ कर रहा है एकदम, वो भी नहीं आ रहा भाई। 8 ए बराबर, एक और तरीका दो करने का। एक तरीका क्या करने का? इसे ए, इसे बी, इसे सी मान लो, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप। ए बराबर क्या मान लो? ए, बी बराबर क्या मान लो? ए प्लस 4, सी बराबर क्या मान लो? 3a। सूत्र क्या होता है? 2b बराबर ए प्लस सी, मतलब 2 गुणा ए प्लस बी का मान क्या है? ए प्लस 4। हाँ ये रहा एक और तरीका करने का। ए का मान ए, सी का मान 3a। देखो अंदर गुणा करो, देखो 2a प्लस के 8, चाहो तो काट दो, 3 में कितने बचे? 4a, इधर चले गए 4a में से 2 कितने बचे? ये बराबर कैसे कर लो, एक ही बात है, कैसे? देखो काटने वाले तरीके, देखो इधर देखो, देखो ये कह रहे हैं ऐसे करो, 2a प्लस 4, 3 1 2 दूनी a प्लस 4 बराबर 2, ए उधर चला गया, 2a माइनस a, तो 2 में से है तो तभी का बचेगा 4, एक ही बात है। और 8वां नहीं, उस दिन नहीं होगी, वो तो संडे बाद ना काटेंगे। 5 7/3 13/3 और 4 एपी में कितना ये? तो अगले 3 पद ये कह रहा है। देखो ये सीरीज एपी में है, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो पहली बात ये ए निकाल लो, इसका क्या निकालो? डी, तो निकालो ए डी, कैसे निकालेंगे? ए बराबर 5 और डी बराबर घटाओ। देखो ये तो नोट कर लिया है, हाँ करो। देखो कौन से वाला? 8वां है। ए बराबर क्या बताओ? 5। डी बराबर क्या होगा? ये T1 है, क्या T2 है, तो T2 माइनस T1, T2 क्या है? 14/3, T1 क्या है? 5। देखो 5 तो ये, हाँ 3 5 15, नहीं वो जब होता है जब निकाल, जब कोई समांतर श्रेणी दे रखी हो और मान निकालना हो ए का, टी का, के का, समझ रहे हो? तो डी का मान क्या निकाला है? डी का मान माइनस 1/, देखो ये T1 ये T2 ये T3 हो ये, अब क्या आएगा? डी का क्या आएगा? ए प्लस के 4 डी,
ये तो होगा, ये कितना है 5 4 डी का मान माइनस 1 बटे, देखो ये समझो आज तुम भूल जाते हो भाई, दो दूनी देखो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, पहले तो माइनस लिख लो, पहले माइनस को 4 बटे 2, देखो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 5 में से 2 गए तो 3, कितने बजे और तीसरा का निकलाया, अब निकाला T6 कैसे निकालेंगे, ए प्लस के 5 डी, ए का मान 5 है और 5 डी का मान कितना माइनस 1 बटे 2, और देखो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस के 5 ही आएगा, 5 दूनी और 2 पंजे 10, 10 माइनस के 5 बटे 2, कितने बजे 10 में से 5 गए तो 5 बटे 2, यानी T6 का निकला 5 बटे 2। एक काम करो, देखो एक लाइन हमने गलती कर ली, जी कितने लिखे हैं, हमें क्या लगाना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, माई फॉल्ट। यहाँ कितने हो गए 3 हो गए, 3 पंजे 15 में से 4 कितने बजे 11, कितने बजे 11 बटे 3, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभार। यहाँ पे भी क्या है 3, तो 5 बटे 3। अब देखो कितने को नई चीज सीखने को मिली, जैसे मान लो 5 थी 15, 15 में से 5 कितने बजे 10, 10 बटे, तो कोई चीज गलत होगी तो नई चीज सीखने को मिलेगी। अब क्या बचा T7 बचा, देखो T7 यहाँ लिख रहा है, देखो ए प्लस के 6 डी, देखो ए का मान 5, 6 डी का मान 1 बटे 3, देखो गुणा करो अंदर, देखो अंदर गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस 3 दूनी, अब देखो ध्यान दे 5 में से 2 कितने बजे, ठीक है, देखो पहले देखो क्या आया 5, फिर कितने आए 4, अब कितने आएगा 2 छोड़ के, देखो 5 फिर 2 छोड़े फिर 4, फिर 4 के बाद 2 छोड़े फिर 3, देखो 2 छोड़े फिर कितना आ जाते हैं, देखो 14 और कितने 13, 13 के बाद कितने आएंगे 12, फिर आएंगे 11, देखो 11 लिखे, फिर 11 के बाद कितने आएंगे 10, देखो 10 लिखे, समझ रहे ना, समझ रहे, ऐसा पैटर्न चल रहा है। देखो कितनी अच्छी चीजें बन रही है, 5 2 छोड़े 4 फिर 2 छोड़े 3, देखो 14 बट्टे 3, 13 बट्टे 3, फिर आएगा देखो 1 छोड़ा, फिर 13 के बाद 12 छोड़ो फिर 11 बट्टे 3, फिर कितना आएगा 10 बट्टे 3, कितना कितनी बड़ी सीरीज है कि नहीं, कोई ना कोई लॉजिक रहता है इनमें, नोट करें। सवाल नंबर 9, ए बराबर क्या रखा है 1 बट्टे डी बराबर, तो हमें निकालने अगले 3 पद, ऐसे लिखो हिंदी, कोई भी बात है हिंदी अच्छी लिखो। नेक्स्ट अगले या प्रथम बार देखिए, फर्स्ट 3 टर्म निकालने, ठीक है, देखो T1 तो यही होता है, वो तो ये रखा है 1 बट्टे 2, T2 होता है ए बट्टे प्लस डी, क्या होता है ये तो होता है ए का मान और डी का मान माइनस 1 बट्टे 6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कैल्शियम 6 होती है 3 का ऊपर गुणा 3 कम 3, 6 कम 3 में से 2 बट्टे 6, यानी कि 1 बट्टे 3, 2 कम 2 होती है, तो क्या निकला T2। अब निकालेंगे T3, क्या निकालेंगे, देखो T3 क्या हुआ, देखो क्या कर रहे हो उल्लू होगा, ए का मान 1 बट्टे 2, डी का मान 1 बट्टे 6, सही है, देखो 1 बट्टे 2, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बट्टे 6, 2 से काटेंगे कितना कटेगा ये बताओ, 3 बार कटेगा, गुड एल्जियम होती है 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 2 बार भाग गया 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो T3 बराबर 1 बट्टे, अब देखो T2 T3 अब क्या निकलेगा वीडियो में आ रहा है, T4 कैसे निकालेंगे, ए प्लस के 3 डी, कितने डी, ठीक है, देखो 2 है तो 1 डी, 3 है तो 2 डी, 4 है तो 3 डी, और 1 है तो डी नहीं लिखाएंगे, समझ रहे हो, ए का मान 1 बट्टे 2, डी का मान 1 बट्टे, थोड़ा साफ साफ लिखे हैं, T4 बराबर 1 बट्टे 2 और 3 और डी का मान 1 बट्टे
6 1/2 प्लस माइनस माइनस के 3/6 3 दूनी और 3 गंदी तो टी फोर बराबर 1/2 में से 1/2 का कितना बचेगा 0 क्या बचेगा तो अगले 3 पद 1/3 1/6 और 0 परीक्षा की दृष्टि से 10वां आशीष को आराम मांगे देखो प्रथम पद एवं सर्वांतर जाति अरे ए का मान 2 डी का मान क्या होगा बताओ T2 माइनस T1 T2 कितना है माइनस से 2 T1 क्या है कितना माइनस में 4